और श्रीलंका दूतावास से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जसप्रीत। देखिए, एक तरफ श्रीलंका के प्रदर्शनकारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि इंटरफियर कीजिए, और दूसरी तरफ भारत है जो हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। हमने देखा कि किसी भी तरह के वहां पर हालात बनते हैं उस पर तुरंत ही एक स्पष्टीकरण आ जाता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, और इस वक्त श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं वो किसी भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार है जो वहां पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, सड़कों पर है। जो ये श्रीलंकन एम्बेसी है, हालांकि इसके बाहर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस वक्त श्रीलंका पर लगी हुई है कि वहां पर किस तरीके से एक सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जो राजपक्षे परिवार है वहां पर किस तरीके से लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। और बड़ी खबर यह है कि गोटाबाया राजपक्षे आज ही इस्तीफा देने वाले हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें। और दूसरी तरफ आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने मदद भेजी थी। जब हमने देखा कि अप्रैल महीने में जब वहां पर एक बार पहले भी आपातकाल लगाया गया था, उसके बाद गोटाबाया राजपक्षे ने एक चाल चली, उन्होंने विक्रम सिंघे को प्रधानमंत्री बनाया कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो सुधर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस वक्त श्रीलंका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक सरकार के मकड़जाल की वजह से, एक ही परिवार के लोगों की सत्ता चलाने की वजह से लोग सड़कों पर है। जो मानव जीवन के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब वहां पर देखिए अस्थिरता बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे जो कि अगर इस्तीफा दे देते हैं, अंतरिम वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो विक्रम सिंघे थे वो बने हैं इस वक्त, लेकिन अनिश्चितता के बादल है। लोगों का वर्तमान वहां पर अंधेरे में है, भविष्य का पता नहीं है। और इस वक्त हम देखें कि जब पहले जो स्थितियां थी, भारत की तरफ से तेल की मदद भेजी गई थी, जो वहां पर चावल था वो भेजा गया था, और वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे दिनों डायरेक्टली श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स पर भारत काफी लंबे समय से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ऐसे में अब जो है साफ नजर आ रहा है कि हर किसी घटनाक्रम को लेकर भारत सरकार सतर्क है, लेकिन फिर भी क्या स्टैंड लेते हैं या क्या स्टैंड लिया जाता है या डिप्लोमेसी क्या कहती है, इसे लेकर भी तो हाई लेवल पर मीटिंग्स चल ही रही होंगी, बातचीत हो रही होगी। देखिए, भारत की पैनी नजर रहती है, लेकिन जो भारत की नीति है, जो विदेश नीति है, वो सबको मालूम है कि न्यूट्रल भारत की विदेश नीति रही है। और भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए गुरेज नहीं करता है। इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका की मदद की थी, लेकिन इस वक्त तो वहां पर सरकार पर ही संकट है कि भाई अब गोटाबाया राजपक्षे का लोग इस्तीफा चाह रहे थे, लेकिन अभी भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। जो आर्थिक मदद की आपने बात की है वो तो भारत लगातार कर रहा है, जितनी मुमकिन मदद भारत से हो सकती है, जिस तरीके से तेल की मदद हो। लेकिन अगर हम देखें कि श्रीलंका के इतिहास में, क्योंकि 1948 में श्रीलंका में आजादी के बाद से ऐसी स्थिति अगर हम देखें तो लोग वहां पर राष्ट्रपति भवन को घेर लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास के अंदर तक घुस जाते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार वहां पर जीरो हो चुका है, गलत नीतियां हैं, लोग सड़कों पर हैं क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहां पर लोगों को वेतन नहीं मिला है। तो भारत की नजर है, क्योंकि श्रीलंका लोकतांत्रिक देश, ऐसे में भारत का पड़ोसी है श्रीलंका, किस तरीके से वहां पर विशेषज्ञ इसको लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक सोने की लंका उसे कहा जाता था, लेकिन अब बदहाली पर है, तंगहाल लोगों की जिंदगी हो चुकी है और लोगों को कुछ वहां पर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, देखिए कि अगर वहां पर सरकार, जो वायुसेना के जिस विमान के जरिए गोटाबाया राजपक्षे वहां पर पहुंचे थे, मालदीव पहुंचे थे, उस पर वहां के रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण आता है कि जो संविधान के तहत जो नीतियां हैं उसके तहत ही उनको हेलीकॉप्टर दिया गया था। अब ऐसे में आगे क्या होता है वहां पर, किस तरीके से आगे जो तमाम विपक्षी दल हैं उसमें पहले ये ऑफर दिया गया था कि सभी लोग एक एक पद लें, लेकिन पूरा राजपक्षे परिवार वो किसी और को देने के नहीं चाहता था। तो जिस तरीके से वहां पर पल पल स्थितियां बदल रही हैं और इस वक्त जो लोग बेकाबू हो चुके हैं उस पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। उसी के हिसाब से जो भारत की विदेश नीति रही है, जिसके तहत भारत अभी तक काम करता आया है, जो द्विपक्षीय हमारे रिश्ते हैं श्रीलंका के साथ, और भारत ने इससे पहले वहां लगी इमरजेंसी को किस नजर से देखा जाएगा, हमारे देश में ये भी एक सवाल है। और साथ ही बात यह भी है कि देखिए, इंडिया इन श्रीलंका जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे लगातार बार बार अगर किसी भी तरह की अफवाह या कोई भी रूमर आ रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि बार बार इतनी तेजी से सफाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, यहाँ पर जब भी इस तरह की स्थितियां किसी भी देश में उत्पन्न होती है तो लोग, जो आपने कहा कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, फेक न्यूज का बहुत ज्यादा चलन हो चुका है। तो यहाँ पर लोग गलत खबरों को ना देखें, और इस वक्त जो वहां पर संकट है, क्योंकि हिंसा की भी खबरें आई हैं, लोग वहां पर हिंसक ना हो जाएं। जो वहां पर आबादी है, जिनके अपने भी वहां पर रहते हैं, जो इस वक्त पूरी स्थितियों को देख रहे हैं
और जो भारत जिस लिहाज से कर रहा है, क्योंकि लोग इस वक्त आक्रोशित हैं। जो चीजें मानव जीवन के लिए जरूरी होती हैं, जो जिंदगी में बुनियादी सुविधाएं होती हैं, राशन होता है, तेल होता है, बच्चों के लिए दूध होता है, वहां पर अगर श्रीलंका में हालात ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सिरदर्द की गोली चाहिए वो नहीं मिलेगी। ऐसे वक्त में आपको बहुत ही ज्यादा फूक फूक कर कदम रखना होता है। तो स्पष्टीकरण देना होगा कि लोग गलत खबरों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें और थोड़ी तरीके से इस तरीके से पूरी स्थिति को देखें, धैर्य से काम ले, संयम से काम ले, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हालात वहां पर काबू होते हुए नहीं दिख रहे हैं और जो स्थितियां इस वक्त वहां पर उत्पन्न हुई है, काफी समय लगेगा। लोग सड़कों पर हैं और ऐसी स्थिति जब जन आक्रोश है, लाखों की तादाद में लोग भागे चले जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी भर कमाया, उनके पास पैसा तो है लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पैसा है, बैंक में है, जेब में है, लेकिन उस पैसे से वो अपनी जिंदगी के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं करवा सकते हैं। जैसे तेल वहां पर नहीं मिल रहा है, लोगों के लिए लंबी लाइनें हैं, केरोसिन ऑयल वहां पर नहीं मिल रहा है। सबसे मुफीद कदम भारत सरकार द्वारा यही हो सकता है कि वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाते रहे, क्योंकि देखिए एक स्थिर श्रीलंका सबसे ज्यादा हित में है भारत के। खासकर हाल के दिनों में जब हमने देखा कि चीन ने वहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाने की कोशिश की, ऐसे में एक स्थिर श्रीलंका ही भारत की सबसे ज्यादा हित की बात होगी। ऐसे में मदद को नहीं रोका जाएगा, बल्कि हो सकता है उसकी गति को बढ़ाया जाए या इस तरह के फैसले लिए जाएं। बिल्कुल, देखिए भारत मदद की आपने बात की है, स्थिर श्रीलंका, क्योंकि चीन की आपने बात की, जो चीन का मकर जाल है, किस तरीके से वो जो इस तरह के देश होते हैं, खासकर छोटे देश होते हैं, उनको अपने मकर जाल में लेता है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर के श्रीलंका की सरकार ने कर्ज लिया और फिर जब वो कर्ज नहीं चुका पाया, जिसमें एक हम्बन टोटा प्रोजेक्ट की हम बात करें तो उसी को चीन की सरकार को उसको लीज पर दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर ये हमेशा से कोशिश रही है वहां पर चीन की कि ऐसे देशों को पैसा दिया जाए, कर्ज के जाल में पूरी तरीके से कर्ज का जाल बुना जाए और वहां पर अपना दबदबा कायम किया जाए। हिंद महासागर पर भी चीन की पैनी नजर है। तो ऐसे में भारत के लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो भारत के लिए भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए खतरे की घंटी है। चीन वहां पर बैठकर पूरी तरीके से भारत पर नजर रखना चाहता है, श्रीलंका को बेस बना करके, ये तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसे में हमने देखा है कि चीन की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। तो भारत इस लिहाज से भी देखिए कि जब भी विदेश नीति में कोई कदम उठाया जाता है, जो द्विपक्षीय रिश्ते होते हैं, बहुत ही सोच समझकर, और हर वो बात सामने नहीं आ पाती है मीडिया के सामने, लेकिन नजर तो है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिनको दिमाग में रखकर सरकार को फैसला लेना होगा। हाँ, और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ, अब देखिए जिस तरह से एशिया में कुछ कंट्रीज में अस्थिरता बढ़ी है, उस कड़ी में श्रीलंका जुड़ा है और ये भारत के लिए भी एक अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है, एक अलार्म की स्थिति हो सकती है चीजों को देखने और समझने के लिए। देखिए भारत के लिए मुझे ऐसा अभी नहीं लगता है अलार्मिंग सिचुएशन की आपने बात की, क्योंकि हालात बिल्कुल जुदा हैं। हमें पहले ये समझना होगा कि श्रीलंका जब कंगाली की कगार पर पहुंचा है, एक हंसता मुस्कुराता देश, उसके पीछे कारण क्या है? कोरोना काल में हम ये देखें कि आय, टूरिज्म से एक बड़ी आय श्रीलंका की होती थी, लेकिन 2 साल कोरोना के समय में वो पूरी तरीके से ठप हो गया। वहां पर सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। ये रातों रात लिया गया फैसला था। ऐसे में जो चीजें श्रीलंका, जैसे कि अगर हम टी की बात करें, चाय की बात करें या कॉफी की बात करें, जो श्रीलंका दूसरे देशों को देता था वो भी नहीं दे पाया, बारिश वहां पर हुई। और उसके अलावा अगर हम देखें कि कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो सरकार ने वहां पर टैक्स में छूट दी है। अब सरकार ने टैक्स में छूट दे दी तो जो सरकार की आय का जरिया था वो भी पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो गया। तो बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है जिस वजह से श्रीलंका यहाँ पर है। और जो उसने चीन से कर्ज लिया, बहुत बड़ा ये कारण है कि किस तरीके से चीन ने श्रीलंका को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। और अब स्थिति ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के इतिहास में ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए सतर्क करने वाली हैं, साथ ही चौंकाने वाली भी हैं। तो हमें उसके कारणों को समझना होगा कि वो कौन कौन से कारण रहे। एक कारण नहीं है जिसकी वजह से आज श्रीलंका में इस तरह के हालात बने हैं। ये एक परिवार का, मैं आपके 2 मिनट, मैं आपसे थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें 2 सेकंड। हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर बवाल की स्थिति मची हुई है, किस तरह से चीजें हिंसक मोड़ लेती जा रही हैं सड़कों पर। चीजों को समझना अगर आपको है कि श्रीलंका में क्या स्थितियां हैं, तो आप देखिए ये कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। हालात काबू में करने के लिए हवाई फायर करने पड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ऐसे में हड़बड़ाकर भागते हुए वहां के आम नागरिक भी आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। जसप्रीत, कुल मिलाकर अब ये धीरे धीरे स्थिति साफ हो रही है कि राजपक्षे का कितना दबदबा था, जो लोग पूछा करते थे आम बातचीत में, और कौन सा परिवार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस हालात का, उसका भी जवाब इन तस्वीरों में है।
जवाब है ये लोग सड़कों पर हैं, लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, पैसे हैं। जब मैं श्रीलंका गई थी अभी अप्रैल में, पूरा ये मैंने कवर किया था, तो लोगों ने बोला कि उन्होंने जिंदगी भर जो कमाया उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसा किस काम का, जब वो अपने परिवार के लिए राशन नहीं ला सकते हैं। घंटों लोग दूध के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर दूध बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जो पाउडर मिल्क है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब जरूरी चीज़ों की किल्लत हो गई है। आपने राजपक्षे परिवार का जिक्र किया, जब एक ही परिवार के लोग, भाई है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश ठीक है, चलिए समय की बाध्यता है। फिलहाल जसप्रीत, जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल।